हाय, दिस इज मयंक शर्मा फ्रॉम जयपुर द पिंक सिटी। आज 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, और हम सभी के लिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं मिलके। हो सकता है आज की जनरेशन के लिए सिर्फ एक हॉलीडे हो, लेकिन इस देश की असली अहमियत वो लोग समझते हैं जिन्होंने गुलाम भारत में अंग्रेज़ों के साथ जीवन यापन किया है। आज हम बड़ी फ्रीली घूमते हैं, काम करते हैं, एंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। हर चीज़ में अंग्रेज़ों की बंदिशें लगी हुई थी। आज जो हमें जीवन मिला है, ये सब हमारे उन शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान और बलिदान की वजह से मिला है। तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए और अपने देश से बहुत प्यार करना चाहिए, जैसे कि हम अपने घर से करते हैं। आप समझिए कि यदि जो घर है जिसमें मैं रहता हूँ, बड़े आराम से रहता हूँ अपने परिवार के साथ, और वो करोड़ों का बंगला है, यदि इसको उठा के पाकिस्तान या अफगानिस्तान में रख दिया जाए तो क्या इसी तरीके से हम लोग अपना जीवन यापन कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि वैल्यू है उस ज़मीन की, हमारे उस वतन की ज़मीन की जिस पे कि मेरा मकान बना हुआ है। यदि ये देश की ज़मीन छूट जाए तो मेरे इस घर की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो अपने देश से प्यार कीजिए और अपने जीवन को अपने देश पर न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहिए। अपने देश की संपत्ति को अपनी संपत्ति मानिए, वो हम सब की संपत्ति है, उसको कभी नुकसान मत पहुंचाइए। मैं जब ऐसा देखता हूं मुझे बड़ा दुख होता है। हमारी सरकार हमारी सुविधाओं के लिए कई चीज़ें चलाती हैं, लेकिन हम उन सभी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, जो बहुत गलत है। आज का दिन मेरे लिए और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन मुझे पुत्र रत्न मौलिक सारस्वत की प्राप्ति हुई थी, और मेरी दीदी श्रीमती प्रियंका शर्मा भी इसी दिन 26 जनवरी को विवाह बंधन में बंधी थी। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है, और इसलिए मैंने इसी दिन को अपने YouTube चैनल के लोगो द लॉयन इनसाइड को लॉन्च करने के लिए चुना है। मेरे इस लॉयन इनसाइड वाले लोगों को देख के कई व्यक्तियों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल मेडिटेशन वाला चैनल है, और यहाँ शेरों की बात कहाँ से होने लग गई। तो मैं आपकी जानकारी के लिए कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहूँगा कि क्यों मैंने द लॉयन इनसाइड अपने चैनल का नाम रखा है। मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि जंगल का राजा कौन होता है? एक 5वीं क्लास का बच्चा भी बोलेगा कि जंगल का राजा शेर होता है। तो भाई शेर क्यों होता है? क्या जंगल का राजा शेर जो है वो सबसे ताकतवर जानवर है क्या? ऐसा तो नहीं है। एलिफेंट सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। आपने कभी डिस्कवरी पे देखा हो तो एक झटके में पेड़ को उखाड़ के फेंक देता है। जिराफ, जिसकी हाइट देखिए आप कितनी ज़्यादा होती है। कई वाइल्ड बफेलोज ऐसे होते हैं जो शेर को भी टक्कर दे देते हैं, कई बार अच्छी खासी टक्कर दे देते हैं। तो ताकत की कमी अन्य जानवरों के पास नहीं है, उनके पास शेर से भी ज़्यादा ताकत है। फिर भी भाई शेर ही जंगल का राजा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो हिम्मत वाला होता है, वो साहसी होता है। उसकी जैसी फाइटिंग स्किल्स किसी के पास नहीं है। वो घबराता नहीं है, मुश्किलों से लड़ जाता है, अकेला लड़ जाता है। यही कारण है कि जब एक शेर जंगल में जानवरों के करीब जाता है तो वहाँ अन्य जानवरों में भगदड़ मच जाती है। मुझे एक फिल्म का डायलॉग बड़ा अच्छा लगता है कि झुंड में तो कुत्ते आते हैं, शेर हमेशा अकेला आता है। आज इस 26 जनवरी के फेस्टिवल पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। हम सब उसको जानते हैं, लेकिन बस मैं शेयर करना चाहता हूँ, आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे देश का, भारत का, हिंदुस्तान का जो नेशनल एम्बलम है, राष्ट्रीय प्रतीक है, वो क्या है? वो है अशोक स्तंभ। आप सभी को याद आ गया होगा वो क्या है।
नहीं याद है तो आप गूगल करिए, देखिए। वो अशोक स्तंभ है जो 4 शेरों से मिलकर बना है। हमारे देश का जो राष्ट्रीय चिन्ह है, जो प्रतीक है, उसमें शेर मौजूद है। तो हम सब उस देश के वासी हैं जिनके डीएनए में शेर है। शेर का मतलब ये नहीं है कि हम किसी पर अटैक कर दें, आक्रमण कर दें। शेर वो होता है जो हिम्मत वाला होता है, गलत के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत रखता है। आप उस देश के वासी हैं, इस बात को पहचानिए और गलत के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हमेशा तैयार रहिए। किसी अबला नारी के खिलाफ कुछ गलत हो रहा है, किसी बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है, किसी गरीब के साथ कुछ गलत हो रहा है, या किसी, मैं कहता हूं, गली के किसी जानवर के साथ गलत हो रहा है, तो हिम्मत दिखाइए, उन्हें बताइए कि हम शेर हैं, अकेले ही काफी हैं, और आवाज उठा दीजिए। अपने अंदर प्रतिरोध करने की क्षमता को हमेशा बरकरार रखिए, क्योंकि जब तक आपके अंदर प्रतिरोध करने की क्षमता बरकरार है, आप जिंदा हैं। जिन लोगों की प्रतिरोध करने की क्षमता कमजोर थी, वही कोरोना की वजह से इस दुनिया को विदा करके चले गए। इसलिए अपने अंदर प्रतिरोधक क्षमता को कम मत होने दीजिए, कम है तो उसे बढ़ा लीजिए। हो सकता है हम में से कुछ लोगों को ये भी नहीं मालूम हो कि हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा। छोटी सी कहानी है, मैं आपको ब्रीफ करता हूं। एक बड़े ओजस्वी राजा थे, राजा दुष्यंत। वो एक बार जंगल में भटक गए। वहां उनकी मुलाकात शकुंतला जी से हुई, जो एक ऋषि की पुत्री थी। उनको उससे प्रेम हो गया और उन्हें गंधर्व विवाह कर लिया, जो एक तरीके का प्रेम विवाह होता है। सॉरी। तो वो साथ में रहे कुछ समय, फिर वो अपने राज्य में चले गए। शकुंतला जो थी वो उन्हीं को याद करती रहती थी, उनकी याद में रहती थी। तो एक बार वो बैठी थी और ऋषि दुर्वासा वहां आए, लेकिन वो इतनी याद में खोई हुई थी कि उनको ध्यान नहीं दिया उन्होंने कि ऋषि दुर्वासा आए हैं। तो इस चीज से वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए, और ऋषि दुर्वासा वैसे भी बहुत क्रोध वाले ऋषियों में आते हैं। तो उन्होंने शकुंतला को श्राप दे दिया कि तू जिसके ख्वाबों में खोई हुई है वो तुझे भूल जाएगा। और ऐसा ही हुआ। दुष्यंत जो राजा थे वो शकुंतला को बिल्कुल भूल गए। इससे व्यथित होकर उन्होंने माफी मांगी, ऋषि से कहा कि हे ऋषि, मुझे माफ कीजिए और मुझे बताइए कि मैं इस दुविधा से कैसे निकल सकती हूँ। तो ऋषि ने कहा कि यदि तेरी कोई चीज उसको दिखती है तो वो तुझे याद कर लेगा, तो उसे याद आ जाएगी। अब वो ऐसे कि किसी तरीके से शकुंतला की एक अंगूठी, मुद्रिका पानी में बह गई। एक मछली ने उसे निगल लिया, और वो एक मछुआरे ने उस मछली को पकड़ के उस अंगूठी को बेचने की कोशिश करी, और वो राज दरबार में पहुंच गई। जैसे ही राजा ने उसको देखा, उनको याद आ गई शकुंतला। वो तुरंत भाग के जंगल में पहुंचे, उसी आश्रम के बाहर जहां उनसे मुलाकात हुई थी। तो क्या देखते हैं कि आश्रम के बाहर एक बड़ा प्यारा सा बच्चा खेल रहा है, लेकिन किसके साथ खेल रहा है? शेरों के बच्चों के साथ खेल रहा है, और आसपास शेर बैठे हुए हैं, और वो बच्चा बिल्कुल नहीं घबरा रहा है। तो राजा दुष्यंत को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार, इस उम्र में बच्चे कुत्ते बिल्ली से घबराते हैं और ये शेरों के साथ खेल रहा है। भाई कौन, किसका बच्चा है? अंदर गए तो उनको पता चला कि ये उन्हीं का पुत्र है जिसका नाम है भरत। यही बच्चा आगे जाके हस्तिनापुर राज्य का चक्रवर्ती सम्राट बना, और उसकी वीरता की वजह से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो हमारे इतिहास में भी ये बताया गया है कि ये शेरों का देश है। यहाँ के हर एक नागरिक में, उसके डीएनए में शेर मौजूद है, और वो हर एक विषम परिस्थिति में लड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ है। मैं चाहूँगा कि इस 26 जनवरी के अवसर पे आप मेरे इस वीडियो को वायरल करें, हर एक हिंदुस्तानी तक पहुँचाएं, और उसे बताएं कि आपके अंदर शेर मौजूद है। लॉयन इनसाइड, शेर अंदर है, उसे पहचानिए, और किसी भी गलत चीज के खिलाफ खड़े हो जाइए।
शेरों के बारे में मैं और चीज़ आपको कहूँगा कि जब भी राजा कभी बैठता है जिस भी आसन पे, उसको हमेशा सिंहासन कहा जाता है, शेरों को बैठने का आसन। और एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो हमारा नेशनल एम्बलम है उसके नीचे आप देखिएगा, उसके नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, सत्य की अवश्य ही जीत होती है, इसलिए सत्य बोलिए, सत्य पर अडिग रहिए। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है, इसलिए सत्य बोलने से मत घबराइए, सत्य बोलिए और शेर की तरह हिम्मत वाले बनिए। सभी भारतीय हिंदुस्तानी मेरे भाई बहनों को इस 26 जनवरी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो को वायरल करें और अपने अंदर जो शेर मौजूद है उसे पहचानिए। गलत के खिलाफ लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहिए, मजबूत बनिए। जय हिंद, थैंक यू सो मच।